हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग पोलिनोमियल इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करें। एक चीज आपको हम क्लियर कर देते हैं, जो आपको पोलिनोमियल इक्वेशन के बारे में जो आगे हम बात करने जा रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा सर ये तो हम 9th 10th और 11th 12th में पढ़ चुके हैं, दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए, पूरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन को समझने के लिए पोलिनोमियल इक्वेशन को अच्छे से समझना जरूरी है। इस वीडियो को आप स्क्रिप्ट नहीं कीजिएगा, डिटेल में अच्छे से पूरा लेक्चर्स देखिएगा, नहीं तो आगे जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है मे भी आपके साथ दिक्कत इशू हो सकता है। तो जो भी कंफ्यूजन्स है हमें इक्वेशन से रिलेटेड अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद देन हम लोग आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। वहां से हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन रनिंग में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। चलिए हम लोग पोलिनोमियल इक्वेशन के बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन, तो थोड़ा बहुत हम लोग फर्स्ट लेक्चर में आपको हम बता चुके थे, तो आई थिंक आपको आइडिया होगा। अब इसको हम डिटेल में देखना स्टार्ट करेंगे। पोलिनोमियल इक्वेशन। अब देखिए, अगर फर्स्ट लेक्चर आप नहीं देखे हैं ना, तो फर्स्ट लेक्चर हम लोग क्या क्या बात की है। तो फर्स्ट लेक्चर में आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, उसके ऊपर हम लोग बात किए हैं। और आपका रियल लाइफ में थ्योरी ऑफ इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, उसके ऊपर बात किए थे। थोड़ा सा हम लोग पोलिनोमियल के बारे में बात किए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है। राइट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दी general form of polynomial equation of nth degree is क्या होता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो देखिए, अगर n डिग्री की बात करेगा तो इस प्रकार का आपका इक्वेशन आपको लिखा जाता है a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 3। इस प्रकार से आपका अप टू आपको इस प्रकार से जाता है। ये लास्ट में आपका कहाँ जाएगा, लास्ट में ये n तक जाएगा और लास्ट में इसके केवल x बचेगा। जब अगला स्टेप बचेंगे तो ये भी आपका केवल आपका ये an बचेगा, केवल आपका n बचेगा इज इक्वल टू 0। देखिए, इस इक्वेशन से आप क्या समझ रहे हैं, इस इक्वेशन से हम ये समझ रहे हैं कि जैसे जैसे आप इक्वेशन आप लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो जो भी आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, जैसे a0 a1 a2 a3 इस प्रकार से n तक जो जा रहा है, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये तो बढ़ रहा है, ऊपर का पावर घटते जा रहा है। तो इस प्रकार से ना कुछ सीक्वेंस होता है इसका पूरा लिखने का, आपका पोलिनोमियल इक्वेशन का। ओके, आगे हम बात करेंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वेयर आपका ये a0 कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 अप टू ये n तक है, ये क्या है, तो ये है आपका इस कांस्टेंट है। क्या है, ये कांस्टेंट है, मतलब इसका वैल्यू जो दिया रहेगा इक्वेशन में ना वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इस कांस्टेंट या r कांस्टेंट कर दीजिए, r कांस्टेंट। ओके, ये आपका कांस्टेंट है, या कांस्टेंट कोफिशिएंट भी इसी को बोला जाता है। राइट, अब कुछ एग्जांपल के साथ इसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कुछ और बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल से हम लेकर लेना चाहें तो एग्जांपल जस्ट लाइक आपका एक इक्वेशन इस प्रकार से हो सकता है। लेट अस सपोज एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, इस प्रकार से होता है x² प्लस 6x प्लस 10। जस्ट लाइक ये एग्जांपल्स ले रहे हैं, तो हो सकता है ये इक्वेशन सही भी होगा, नहीं सही नहीं भी होगा, लेकिन इस फॉर्मेट में हमें पोलिनोमियल इक्वेशन देखने को मिलता है। अब इस प्रकार का जो पोलिनोमियल इक्वेशन है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका डिग्री क्या है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, nth डिग्री। देखिए, अगर गौर से लिखे देखेंगे ना, तो यहाँ जो हम लिखे हैं, यहाँ जो हम फंडामेंटल जो इक्वेशन है ना, इसी से आधारित है, इसी पे हम बेस है। ये nth डिग्री लिखे हैं, मतलब इसका जो जा रहा है, आगे जो जा रहा है, ये nth तक जा रहा है। कहाँ जा रहा है, या nth तक इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन ये कहाँ केवल 2 तक ही है, 2 तक ही है। तो इसको हम लोग लिखेंगे
इस अगर इसको लिखना होगा तो दी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, क्या सेकेंड डिग्री इसको हम लोग बोल सकते हैं, सेकेंड डिग्री। ओके, अब ये सेकेंड डिग्री तो हो गया, अब इसका रूट कितना होगा, इसका रूट कितना होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पोलिनोमियल इक्वेशन है उसको आप नोट करके लिख दीजिए। जो पोलिनोमियल इक्वेशन होता है ना, मिनिमम इसका 1 रूट होता है, लेकिन इस इक्वेशन का क्या कितने रूट होगा, तो यहाँ पे हम रूट की बात करेंगे ना, रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ दिस इक्वेशन कितना रूट होगा। देखिए सीधी सी बात है, जितना डिग्री होगा उतना ही इसका रूट होगा। तो रूट इसका कितना होगा, 2 रूट होगा। स्क्वायर है, केवल आपको हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 2 डिग्री का इक्वेशन है और 2 रूट होगा। उसी प्रकार से एक और हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 मान लो ये x माइनस 4 है इक्वल टू 0 है। अब ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे आपका होगा पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। कितने का है, फर्स्ट डिग्री का है। ओके, फर्स्ट डिग्री का है, और ये कितने होगा, इसका रूट कितना होगा, तो इसका रूट भी ना आपका रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ दिस इक्वेशन जितना डिग्री होगा उतना ही रूट होगा। तो यहाँ हमारा डिग्री 1 है तो रूट भी 1 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है वेरिएबल के ऊपर। ओके, केवल कांस्टेंट का पावर नहीं देखना, केवल हमको जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड उसकी पावर देखना है, हाईएस्ट पावर कि वो क्या है, और उसका वही डिग्री हो जाएगा, वही उसका रूट हो जाएगा। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, इसको नोट कीजिए फिर आगे देखते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमको और कंफ्यूजन जो है हमारा क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल नंबर हम लोग 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। 3 देखते हैं, x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस प्लस आपका आ जाएगा x प्लस आपका आ जाएगा मान लो 16 आ गया इक्वल टू 0, राइट। अब इसका हाईएस्ट पावर कितना है, इसका हाईएस्ट पावर हमारा 3 है, तो इसको हम बोल सकते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द थर्ड डिग्री एंड रूट 3। तो इसको हम बोल सकते हैं दी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री एंड, एक ही साथ हम दो अलग अलग लिख रहे हैं, यहाँ पे एक ही साथ लेते हैं, एंड रूट 3, राइट। ये हो गया इसका। तो इस प्रकार से अगर मान लो हमारा एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर हम 4 लेते हैं, तो इसका x की पावर में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक हम क्या कितने पावर, हाईएस्ट पावर अब 3 तक पढ़े होंगे, हाईएस्ट पावर अब 3 तक पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे हम जब आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हाईएस्ट पावर आपका कुछ भी हो सकता है, n भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 25 हो सकता है, 23 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका रूट निकालना पड़ेगा, मतलब आपका x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, x y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिफरेंट हमें मेथड दिया गया है, उस मेथड के थ्रू हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो मान लो x टू द पावर 6 है, इस प्रकार से कुछ भी हमारा x टू द पावर 5 है, मान लो x टू द पावर 4 है, इस प्रकार से हमारा ये सीक्वेंस एक बनेगा। स्क्वायर 3 है, 2 है, 1 है, और इस प्रकार से इक्वेशन है। तो इसका जो आपका इसका क्या हो जाएगा, इसका जो पोलिनोमियल एक इक्वेशन ऑफ द कितने कौन सा डिग्री का हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे दी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ कितना 6 डिग्री एंड 6 रूट,
राइट। तो ये आपका इतना हो गया। तो इस प्रकार से पोलिनोमियल इक्वेशन हमारा होता है, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, पूछिएगा। और एक और आप इसमें नोट करके लिख लीजिए, एक और इसमें नोट करके लिख लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्या यहाँ पर लिख लीजिए आपका मिनिमम 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 पोलिनोमियल रूट पोलिनोमियल रूट कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, मिनिमम 1 हो सकता है। जैसा 1 डिग्री का इक्वेशन होगा, जैसे आप लिख रहे हैं यहाँ पे हम सेकेंड में लिखे हैं कि 1 है तो इसलिए 1 डिग्री, तो 1 रूट हो सकता है। और डिग्री कितना हो सकता है? तो मिनिमम डिग्री 1 हो सकता है। मिनिमम पोलिनोमियल मिनिमम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन, मिनिमम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन, मिनिमम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, राइट। तो यही आज का जो बेसिक कंसेप्ट जो आपको हमको प्रोवाइड करना था पोलिनोमियल इक्वेशन से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द अलजेब्रा। न जाने ये कितनी बार पूछा हुआ है। जब ईयर बाय ईयर एग्जाम हो रहा था तो लगभग आपका मतलब जब भी एग्जाम हो पॉसिबिलिटी होता है कि एक थ्योरम आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ओके, आपका सिलेबस में क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, लेकिन आपसे इसको एग्जाम में पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा करके पूछा जाता है और हर बार आपका इसका पॉसिबिलिटी होता है आने का। तो इस थ्योरम को हम लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छा लगा है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और ये जो लेक्चर्स देख रहे हैं आने वाला अगर पूरा थ्योरेटिकल आप हमसे पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। 159 का मेंबरशिप पे आपको टोटल थ्योरी ऑफ इक्वेशन के साथ और भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि पूरा कंटेंट थ्योरी ऑफ इक्वेशन का फ्री में YouTube पे प्रोवाइड नहीं होने जा रहा है। जो कोई इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा वो प्रोवाइड कर देंगे, बाकी अदरवाइज कंप्लीट नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।